एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम बॉयज़ लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर जो है वो हमारा बॉयज़ लॉ से रिलेटेड था और बॉयज़ लॉ में हमने क्या पढ़ा था इसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। बॉयज़ ने स्टडी किया था, रॉबर्ट बॉयल वॉज अ साइंटिस्ट हु स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेशर एंड द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड अकॉर्डिंग टू हिम the volume of a given mass of a gas is inversely proportional to its pressure at a constant temperature। और मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हमने उसकी पढ़ी थी कि प्रेशर इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और इसको हम जब इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं तो K over V और PV is equal to K, दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड द वॉल्यूम इज़ कांस्टेंट। और इसकी हमने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो है वो भी पढ़ी थी। अब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे जो बुक में एग्जांपल्स दी हुई हैं, उसके बाद फिर हम आगे अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। सो एग्जांपल जो है 5.1, A gas with volume 350 centimeter cube has a pressure of 650 mm of mercury। वॉल्यूम जो है गैस का दैट इज़ गिवन, जो हमारे पास डाटा है वो क्या है 350 centimeter cube and P1 is 650। जब प्रेशर 650 mm ऑफ मर्करी है तो वॉल्यूम गैस का कितना है 350 सेंटीमीटर क्यूब। आगे क्या है, इफ़ द प्रेशर इज़ रिड्यूस टू 325 mm ऑफ मर्करी कैलकुलेट व्हाट विल बी इट्स न्यू वॉल्यूम। अगर प्रेशर जो है उसको 325 कर दिया जाए तो व्हाट विल बी दी न्यू वॉल्यूम। 650 mm ऑफ मर्करी पे जो प्रेशर वॉल्यूम है दैट इज़ 350 सेंटीमीटर क्यूब। अगर प्रेशर को डिक्रीज़ कर दिया जाए 325 mm ऑफ मर्करी पे, यानी कि प्रेशर बढ़ा दिया जाए गैस पे, तो उसका वॉल्यूम जो है वो कितना होगा। सो हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है P1 V1 इज़ इक्वल टू P2 V2, और V2 हमने फाइंड आउट करना है P1 V1 ओवर, ये इधर जाके डिवाइड होगा। V2 इज़ इक्वल टू 350 मल्टीप्लाई बाय 650 मल्टीप्लाई बाय 350 डिवाइडेड बाय 325। तो आंसर जो है हमारा दैट इज़ 700 सेंटीमीटर क्यूब। अगर प्रेशर को जो है हमने डिक्रीज़ कर दिया तो वॉल्यूम जो है वो कितना हो जाएगा 700 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि प्रेशर डिक्रीज़ होने से वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो गया। प्रेशर एंड वॉल्यूम जो है इसका जो हमने रिलेशनशिप पढ़ा है दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, और अगर प्रेशर डिक्रीज़ होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पहले प्रेशर था दैट विल बी 650 और अब प्रेशर को रिड्यूस किया गया, कम किया गया, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा दैट विल बी इंक्रीज्ड। यहाँ पे प्रेशर 650 320 डबल जो है उसको कम किया था तो वॉल्यूम भी उतना ही इंक्रीज़ होगा।
Next numerical, example 5.2. 785 centimeter cube of a gas was enclosed in a container under a pressure of 600 mm of mercury. वॉल्यूम 785 है और प्रेशर हमारे पास 600 है. If the volume is reduced to 350 centimeter cube, what will be the pressure? यहाँ पे हमें वॉल्यूम बताया हुआ है 785 सेंटीमीटर क्यूब और उस पर प्रेशर कितना है 600. अगर वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है तो प्रेशर जो है वो कितना इंक्रीज़ होगा ये हमने कैलकुलेट करना है. सो हमारा फार्मूला क्या है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू P2. P1 600, V1 785 and V2 is 350. यहाँ हमारे पास आंसर आता है 1345.71 mm ऑफ मर्करी. अब इसको प्रेशर को अगर हम इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू दी पास्कल्स तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे 760 से. वन 1.770 लिख लें आप लोग. यहाँ पे आ जाएगा एटमॉस्फेयर, सॉरी पास्कल्स में नहीं, इसको हमने एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट किया क्योंकि नॉर्मली जो प्रेशर जो है वो किस में मेजर किया जाता है एटमॉस्फेयर में. तो इस यहाँ तक भी करेक्ट है आपका आंसर क्योंकि हमें न्यूमेरिकल में ये नहीं कहा गया कि प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेयर में कैलकुलेट करें, लेकिन आप एटमॉस्फेयर में कर दें तो सही है, ज़्यादा अच्छा है. उसको एटमॉस्फेयर में हमने कैलकुलेट कर दिया तो 1.77 एटमॉस्फेयर जो है वो प्रेशर हमारा आ गया. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक जो है उसमें हम पहले पढ़ेंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल. This is the scale for measuring the temperature and it was introduced by the Lord Kelvin. जिस साइंटिस्ट ने ये टेम्परेचर को मेजर करने के लिए स्केल इंट्रोड्यूस कराया था उसका नाम था लॉर्ड केल्विन. इस वजह से स्केल को हम केल्विन स्केल भी बोलते हैं एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय के. कैपिटल के से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें हम डिग्री का साइन नहीं लिखते, जबकि जब हम फ़ारेनहाइट या सेल्सियस के लिखते हैं तो उस पर डिग्री आता है, लेकिन केल्विन के लिए हम डिग्री का साइन यूज़ नहीं करते. ये पिंक बॉक्स में इंफॉर्मेशन दी हुई है आपकी बुक में. अच्छा, अब इसमें क्या है, दिस इज़ द स्केल, इट्स वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 0 केल्विन टू -273 डिग्री सेल्सियस. क्या मतलब इसका कि इधर ये स्केल मैंने ड्रॉ किया, ये देखें कि अगर 0 केल्विन जो है ये कहाँ से होता है, 0 केल्विन जो है ये स्टार्ट होता है 273 सॉरी केल्विन स्केल 0 से लेके 273 तक रेंज करता है. 0 केल्विन, अच्छा अगर हम इसको सेल्सियस से कंपेयर करें तो वो 0 से -273 तक आता है. जब 0 केल्विन टेम्परेचर होगा तो जब सेल्सियस स्केल से उसको हम कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर आएगा -273 डिग्री सेल्सियस. और अगर 273 केल्विन होगा तो सेल्सियस पे क्या टेम्परेचर होगा, 0 डिग्री सेल्सियस. सो दिस स्केल
is the value which its value ranges from 0 Kelvin to -273 डिग्री सेल्सियस। और इसको हम डिफाइन क्या करेंगे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर अब किसको कहते हैं। पहले तो स्केल की बात होगी, अब एब्सोल्यूट टेम्परेचर किसको कहते हैं। इट इज़ द टेम्परेचर at which an ideal gas would have zero volume। एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जहाँ पे एक आइडियल गैस जो है वो ज़ीरो वॉल्यूम शो करती है। दैट टेम्परेचर इज़ नोन एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और ये जो स्केल एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द केल्विन, और इसको हम केल्विन स्केल भी बोलते हैं। कैपिटल के से इसको डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू रेंज करती है फ्रॉम 0 केल्विन टू -273 डिग्री सेल्सियस। और इसके बाद या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 0 केल्विन से 273 केल्विन तक इसकी वैल्यू रेंज करती है। जहाँ 0 केल्विन होगा वहाँ पे क्या होगा, माइनस, अगर हम सेल्सियस में उसको कंपेयर करेंगे तो वो 0 केल्विन इज़ इक्वल टू -273 डिग्री सेल्सियस, और 273 केल्विन इज़ इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। देन एब्सोल्यूट टेम्परेचर की डेफिनेशन है कि इट इज़ द टेम्परेचर एट विच एन आइडियल गैस वुड हैव ज़ीरो वॉल्यूम। वो टेम्परेचर जहाँ पे एक आइडियल गैस जो है उसका वॉल्यूम ज़ीरो हो जाए, दैट टेम्परेचर इज़ नोन एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसके बाद जो है हमने यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है कि अगर हमें डिफरेंट टेम्परेचर्स की कन्वर्जन करनी हो, टी टेम्परेचर अगर हमें केल्विन में दिया हुआ है तो इसको हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, केल्विन में फाइंड आउट करना है। अगर हमें सेंटीग्रेड में दिया हुआ है +273, सेल्सियस में अगर टेम्परेचर दिया हुआ है, केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो हम उस टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ लगाएंगे। तो वी विल फाइंड आउट दी वी कैन कन्वर्ट दी सेल्सियस टेम्परेचर इनटू दी केल्विन स्केल। इसमें जो टेम्परेचर होगा उसमें 273 को प्लस करेंगे तो हमारे पास वो टेम्परेचर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केल्विन में। और अगर हमें सेल्सियस में करना है, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो ये आ जाएगा कि हमने जो टेम्परेचर होगा केल्विन स्केल में उसमें से 273 माइनस कर देंगे तो हमारे पास टेम्परेचर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेल्सियस स्केल में। सो ये जो दो फार्मूले ये आपने याद रखने हैं कि अगर शॉर्ट में कन्वर्जन आ जाए कि केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करें या सेल्सियस को टेम्परेचर अगर गिवन है उसको केल्विन में करें तो आपने ये फार्मूला जो है वो यूज़ करना है। बाकी इस टॉपिक में जो है जस्ट यू हैव टू लर्न द डेफिनेशन कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है। यही आता है पेपर में कि व्हाट इज़ एब्सोल्यूट टेम्परेचर या व्हाट इज़ एब्सोल्यूट ज़ीरो, इसको एब्सोल्यूट ज़ीरो भी बोलते हैं। व्हाट इज़ एब्सोल्यूट टेम्परेचर या व्हाट इज़ एब्सोल्यूट ज़ीरो, तो इसमें आपने डेफिनेशन लिखनी है। इट इज़ द टेम्परेचर एट विच एन आइडियल गैस वुड हैव ज़ीरो वॉल्यूम। फिर आप इसमें ये बता सकते हैं कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द लॉर्ड केल्विन, और इसको केल्विन स्केल भी बोलते हैं। इसकी वैल्यू जो है वो रेंज करती है फ्रॉम 0 केल्विन टू -273 डिग्री सेल्सियस, और इसको एब्सोल्यूट ज़ीरो भी बोलते हैं। और साथ ही इक्वेशन जो है ये आप मेंशन करेंगे। सो शॉर्ट में आए तो आपने डेफिनेशन लिखनी है, साथ आप ये इक्वेशन जो है इसको मेंशन कर सकते हैं। और ये भी बताएंगे कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर को एब्सोल्यूट ज़ीरो भी हम बोलते हैं। अब ये पहले पढ़ने का मकसद ये था कि चार्ल्स जो लॉ हमने आगे पढ़ना है उसमें जो रिलेशनशिप स्टडी किया था चार्ल्स ने इन बिटवीन दी वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस, तो वो क्या था कि उसमें उसने एब्सोल्यूट टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशनशिप जो है स्टडी किया था। दैट्स वाई इसको हमने पहले पढ़ा है। नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा दैट इज़ चार्ल्स लॉ। चार्ल्स ने इंट्रोड्यूस किया था ये लॉ, और इसमें रिलेशनशिप उसने पढ़ा था एब्सोल्यूट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ द गिवन गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर।
He studied the relationship between the volume and temperature of a gas at constant pressure. तीन वेरिएबल्स हैं हमारे पास, वॉल्यूम, कांस्टेंट, वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर, जिसमें से एक वेरिएबल जो है वो कांस्टेंट होगा। यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होगा और रिलेशनशिप पढ़ेंगे हम वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान। जबकि जो बॉयल्स लॉ था इसमें हमने क्या पढ़ा था, इधर भी तीनों वेरिएबल्स थे, वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर, लेकिन इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट था एंड वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन दी वॉल्यूम एंड प्रेशर। ये हमने पढ़ा था कि प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। नाउ अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स, इफ द प्रेशर ऑफ द गैस इज केप्ट कांस्टेंट, द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या है कि अगर प्रेशर जो है किसी भी गैस का कांस्टेंट रखा जाए तो जो वॉल्यूम होगा गैस का, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। स्टेटमेंट लिख लेते हैं, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस is directly proportional to its absolute temperature if pressure is kept constant. This is the statement for the law कि अगर वॉल्यूम जो है गिवन मास ऑफ द गैस जो है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इफ़ द प्रेशर इज़ केप्ट कांस्टेंट। अगर प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रखा जाए तो वॉल्यूम जो होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्या मतलब इसका कि कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो जाएगा, अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम भी डिक्रीज़ हो जाएगा। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी क्या होगी, वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो जाएगा, अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम भी डिक्रीज़ हो जाएगा एट अ कांस्टेंट प्रेशर। अब ये जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है इसको हम इक्वालिटी में चेंज करेंगे, तो वी विल यूज़ अ कांस्टेंट v इज इक्वल टू के टी, के स्टैंड्स, के इज़ अ कांस्टेंट और वी कैन राइट इट लाइक दिस, v ओवर t इज इक्वल टू के, या इसको ऊपर लिख लेते हैं हम यहाँ पे, के को इधर रहने दिया, हम टी को हमने इधर शिफ्ट कर दिया, तो v ओवर टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो दिस इज़ द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द चार्ल्स लॉ। क्या है कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर इफ़ द प्रेशर इज़ केप्ट कांस्टेंट। अच्छा, अब क्या है कि इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ अ गैस इज़ v1, अगर वॉल्यूम जो है किसी भी गैस का जो है of a given mass of a gas is V1 at temperature T1, ये इनिशियल वॉल्यूम होगा और इनिशियल टेम्परेचर होगा, एंड इफ़ द प्रेशर
at a constant pressure. If the temperature is increased, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा T2 एंड द वॉल्यूम विल बी V2. तो इसको हम कैसे लिखेंगे, V1 ओवर T1 इज इक्वल टू K. इनिशियल टेम्परेचर जो है वो T1 था, तो उस पर वॉल्यूम कितना था V1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं देन फाइनल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम और टेम्परेचर V2 T2 इज इक्वल टू K. नाउ इन बोथ दीज इक्वेशन इट इज़ इक्वल टू क्या है कि इसमें कांस्टेंट के इक्वल हैं, तो इनके वेरिएबल्स जो हैं बोथ आर इक्वल टू दी K. सो ये क्या हो जाएगा, द वेरिएबल्स दे आर ऑल्सो इक्वल टू ईच अदर. सो वी कैन राइट इट लाइक दिस, V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2. अगर दोनों इक्वेशंस जो है उनकी सेम वैल्यू होती है कांस्टेंट की, तो उनके वेरिएबल्स जो हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं. एक दफ़ा दोबारा इसको देख लेते हैं. J. Charles was the scientist who introduced the relationship between the, or who studied the relationship between the volume and the temperature of a given mass of a gas at a constant pressure. According to him, the volume of a given mass of a gas is directly proportional to the temperature if the pressure, or directly proportional to the absolute temperature if the pressure is kept constant. किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे. तो मैथमेटिकली इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और इसको जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे तो V इज़ इक्वल टू K T, और इसमें हम इसको आप K को इधर रहने दें तो V ओवर T हो जाएगा. उसके बाद क्या है कि अगर इनिशियल टेम्परेचर T1 है और वॉल्यूम V1 है, वी इंक्रीज द टेम्परेचर टू T2 तो वॉल्यूम विल बिकम V2. तो इसको हम कैसे लिखेंगे, V1 ओवर T1 इज इक्वल टू K एंड V2 ओवर T2 इज इक्वल टू K. एज बोथ कॉन्स्टेंट्स जो हैं ये इक्वल हैं, इनके वेरिएबल्स जो हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे. V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2. दोनों इक्वेशंस में जो है क्या है कि जो वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट्स जो है उनकी वैल्यू एक जैसी है. सो दे वेरिएबल्स दे विल बी आल्सो इक्वल. वॉल्यूम और टेम्परेचर इस इक्वेशन में और वॉल्यूम ओवर टेम्परेचर इस इक्वेशन में दोनों किसके इक्वल हैं, K के इक्वल हैं. दोनों के वैल्यू जो है वो कांस्टेंट के इक्वल है. सो हम क्यों क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के इक्वल कर लेंगे, वेरिएबल्स भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे. V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2. दोनों इक्वेशंस में कांस्टेंट वैल्यू जो V1 ओवर T1 की वैल्यूज़ हैं वो किसके इक्वल हैं, कांस्टेंट के इक्वल हैं. दे आर सिमिलर, सो देयर वेरिएबल्स विल बी ऑल्सो बी सिमिलर. अब हम इसकी करेंगे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन. हाउ कैन वी प्रूव एक्सपेरिमेंटली कि चार्ल्स लॉ जो था वो सही है. इसको एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूव किया जाएगा, इसमें भी पहले हम डायग्राम बनाएंगे. टेम्परेचर जो है 50 डिग्री सेल्सियस है, उसका वॉल्यूम जो है दैट इज़ इक्वल टू 50 सेंटीमीटर क्यूब. टेम्परेचर 25 लेंगे एंड वॉल्यूम इज़ इस कंटेनर में जो है वो गैस है और ये इसमें टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस है
और वॉल्यूम जो है गैस का कितना है 50 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम इसका अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं T2 जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो V2 क्या हो जाएगा, दैट विल बी 62.5 सेंटीमीटर क्यूब। (25 डिग्री सेल्सियस पे गैस का वॉल्यूम क्या था एट कांस्टेंट प्रेशर, वी यहाँ पे लिख लें एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। तो वॉल्यूम कितना है 50 सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे तो वॉल्यूम विल बिकम 62.5 सेंटीमीटर क्यूब। सो इसको आप लिखेंगे किस तरह से कि हम क्या करेंगे, वी टेक द गैस, योर गैस इज़ फिल्ड इन अ कंटेनर एट अ टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस एंड इट्स वॉल्यूम इज़ 50 centimeter cube. If the temperature is increased to 100 degree Celsius, the volume will be increased to 62.5 centimeter cube at a constant pressure. प्रेशर को अगर कांस्टेंट रखा जाए तो हम देखते हैं कि वॉल्यूम टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। इट शोज़ और इट प्रूव्स दी चॉल्स लॉ, जिसमें हमने क्या पढ़ा है कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर। अगर हम वॉल्यूम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा, अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। सो दिस इज़ दी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ दी चार्ल्स लॉ। इसको एक दफ़ा फिर दोबारा कर लेते हैं कि इन अ कंटेनर द गैस इज़ केप्ट at a temperature of 25 degree Celsius with a volume 50 centimeter cube, तो pressure क्या होगा, constant. If we increase the temperature from 25 degree Celsius to 100 degree Celsius, the volume will also be increased to 62.5 centimeter cube at a constant pressure. प्रेशर में कोई चेंज नहीं होगी, प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो जाएगा। सो आप इसको सिंपली बुक से याद कर लें या अपने वर्ड्स में लिख लें कि इफ़ गैस इज़ केप्ट इन अ कंटेनर एट अ टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस, it will be having a volume of 50 centimeter cube at a constant pressure. If we increase the temperature to 100 degree Celsius, the volume of the gas will also be increased at the same pressure and that the new volume will be 62.5 centimeter cube. This proves the Charles law. So आज के लेक्चर में जो है हमने दो टॉपिक्स जो हैं वो हमने न्यूमेरिकल्स किया रिलेटेड टू दी बॉयल्स लॉ। उसके बाद हमने क्या किया कि कांस्टेंट एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है उसकी डेफिनेशन हमने की है कि व्हाट इज़ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज़ द टेम्परेचर और व्हाट इज़ एब्सोल्यूट ज़ीरो, इट इज़ द टेम्परेचर एट विच एन आइडियल गैस वुड हैव ज़ीरो वॉल्यूम। इसको एब्सोल्यूट ज़ीरो भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी बोलते हैं। और एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल वाज द स्केल विच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द लॉर्ड केल्विन और उसको हम केल्विन स्केल भी बोलते हैं। इसकी वैल्यू रेंज करती है फ्रॉम 0 to 273 और अगर हम उसको सेल्सियस में देखें तो -0 केल्विन इज़ इक्वल टू -273 डिग्री सेल्सियस। जब हम केल्विन को लिखते हैं, टेम्परेचर को केल्विन में लिखते हैं तो हम डिग्री का साइन यूज़ नहीं करते, जबकि जब टेम्परेचर को सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता है तो डिग्री का साइन हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने चार्ल्स लॉ पढ़ा। चार्ल्स जो था उसने स्टडी किया रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम एंड द टेम्परेचर ऑफ द गैस एट अ कांस्टेंट प्रेशर। अकॉर्डिंग टू हिम द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट प्रेशर। और उसके बाद मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि आपने करनी है और फिर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है वो हम करेंगे। अगर पेपर में सिर्फ आ जाता है शॉर्ट में स्टेट चार्ल्स लॉ तो आप उसकी लॉ की स्टेटमेंट लिखेंगे और उसके साथ उसका जो एक्सपेरिमेंटल
मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, उसको आप लिखेंगे v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t एंड देन v इज़ इक्वल टू के टी और फिर v ओवर t इज़ इक्वल टू के, ये आपने शॉर्ट में भी लिखना है। और लॉन्ग में आता है तो फिर आपने पहले स्टेटमेंट देन मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन और उसके बाद आपने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन अलॉन्ग विद दी डायग्राम जो है वो करनी है। आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम चार्ल्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे और अगला टॉपिक स्टडी करेंगे। जब तक अल्लाह हाफ़िज़।